आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है माय डियर स्टूडेंट। तो हम आज जानेंगे राउल्ट के नियम से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है। तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। mm का मतलब है मिलीमीटर। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर बिलियन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये समझिए। और यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। दिया है सबसे पहले जल का वाष्प दाब यानी पी नॉट बराबर है 17.533 mm। तो ये हमारा जल का वाष्प दाब है। उसके बाद जल यानी विलायक है, ये इसका जो द्रव्यमान है वो 450 ग्राम दिया है। और ग्लूकोज का द्रव्यमान W छोटा यानी 25 ग्राम है, ये विलेय है। और जो ग्लूकोज है उसका जो अणु भार है यानी वो है m बराबर 180। और जल का जो द्रव्यमान है वो 18 ग्राम है यानी अणु भार। तो राउल्ट के नियम से तनु विलयन के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, तो जो राउल्ट का नियम है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। And we can write it P naught upon PS minus 1 is equal to small w into capital M upon M dash into capital W। अब यहाँ के बाद हम यहाँ आते हैं तो P नॉट का वैल्यू जो है हमारा वो दिया है 17.535 अपॉन PS माइनस 1। और स्मॉल w हमारा 25, कैपिटल M डैश यानी 18। और ये हमारा स्मॉल m है 450 और ये W है कैपिटल 180। उसके बाद में ये हमारा सॉल्व करने पे यानी 18 से ये 10 बार कट गया 180। और 25 अपॉन 4500 ये हो जाएगा। तो 17.535 अपॉन पी एस इज इक्वल टू 1 प्लस 25 अपॉन 4500। सॉल्व किया तो इतना आया। अतः बिलियन का वाष्प दाब पी एस बराबर हो जाएगा ये, और सॉल्व किया तो 17.44 mm। ये हमारा यहाँ पे ये पहला प्रश्न सॉल्व होता है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। तो विलय का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 10 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान यानी 100 ग्राम है। तो विलायक का जो है अणु भार दे रखा है हमें m इज इक्वल टू 18 यानी जल है। और विलायक का जो वाष्प दाब पी नॉट वो 17.535 mm है। और विलयन का जो वाष्प दाब है वो पी एस इज इक्वल टू 17.235 mm है। तो यहाँ पे हम राउल्ट का नियम लगाएंगे। तो राउल्ट का नियम जो है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। या फिर हम इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल n हमारा हो जाएगा छोटा w बटे m डैश गुणा बड़ा n हो जाएगा बड़ा m डैश अपॉन w। तो इन्हें सॉल्व करते हैं। पी नॉट का वैल्यू 17.535 और पी एस का वैल्यू 17.235। तो इसमें से इसे घटाया तो ये रह रहा है 17.535 इंटू 10 इंटू 18 अपॉन ये रह गया ऊपर घटा के 0.3 इंटू 100। तो 10 के 0 से 0 कट गया और
3 है यहाँ, ये नीचे 3 रह गया, 3 से ये 18, 6 बार कट गया, और 6 का जब गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 6 का, तो ये आ जाएगा 105.21। और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल अब बचे हुए हैं उन्हें अगले वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।